हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था अधिगमकर्ता के विकास का, जहां पर बच्चा हमने उनके 5 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। हर एक यूनिट के हमने वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर बच्चा जाके वॉच करोगे उस पूरे 5 वीडियोज को तो 101% डन है। आप उस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे और वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आप उसे अच्छे से रिप्लाई कर पाओगे। तो बच्चा आज से हमने दूसरी बुक उठा ली है, जहां पर हम आज पहला वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले यूनिट का ही क्वेश्चन का समीक्षा करेंगे शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हमने कहा बच्चा, आज का वीडियो हमारा यूनिट फर्स्ट का होगा, जिसमें बातें होंगी सिर्फ शिक्षा और ज्ञान को लेके। यहाँ इस यूनिट के हम आपको 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। आज का ये जो क्वेश्चन है बच्चा, ये हमारा पहला यूनिट का क्वेश्चन है। अगर आप इसे क्लियर कर लेंगे तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा इसी यूनिट का होगा, वो ज्ञान के ऊपर होगा। आज का क्वेश्चन हमारा शिक्षा के ऊपर है, दूसरा हमारा ज्ञान के ऊपर होगा। अगर आपने शिक्षा और ज्ञान के ऊपर 2 क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो 101% डन है। यहां से फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का आप रिप्लाई अच्छे से कर पाओगे। हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये पहला ही क्वेश्चन है आपका, शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। What do you mean by education? Explain the meaning of education on the basis of various definitions. ये बच्चा आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन या करके कई तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है, अथवा करके, लेकिन शिक्षा से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाओगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके पास इतने शब्द होंगे कि उस प्रश्न का जवाब आपने अच्छे से दे पाएंगे। तो चलो बच्चों, डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जहां पर इंग्लिश में मैंने यही क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशंस। बच्चों, सबसे पहले जैसे इसकी बात आएगी तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? शिक्षा का अर्थ लिखना है। यानी अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात की जाए बच्चा, शिक्षा, ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन बच्चा ध्यान देना, जब भी इसका क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करना, शिक्षा का अर्थ हेडिंग डालने के बाद मीनिंग ऑफ एजुकेशन जरूर आप मेंशन करिएगा वहां पर। मतलब जब भी आप हेडिंग डालो एटलीस्ट उसे तो इंग्लिश में जरूर डाल दिया करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बच्चा अब यहाँ पर शिक्षा का अर्थ क्या दिया गया कि शिक्षा जो है ज्ञान है, उचित आचरण कहीं ना कहीं इससे हम सीखते हैं, इसी के माध्यम से हमारी तकनीकी दक्षता भी बढ़ती है और विद्या भी हम प्राप्त करते हैं। आदि को प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है शिक्षा। यानी कोई भी चीज आज के जमाने में आप सीखते हैं तो एक वो शिक्षा का ही पार्ट होता है। वो चाहे आपकी तकनीकी दक्षता हो, चाहे आपका बिहेवियर हो, ये सारी चीजें हमारे ज्ञान में ही आती हैं और एक शिक्षा ज्ञान है बच्चा। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्त आदि समाविष्ट हैं। यानी हम कह सकते हैं ये जो शिक्षा होती है, इस शिक्षा ज्ञान में बच्चा हमारे ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि सारी चीजें, सारी एक प्रक्रिया है इनको प्राप्त करने का, और ये सारी चीजें इसमें समाविष्ट भी हैं, इसमें शामिल भी हैं। बच्चों, इसके आगे हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डिफिनेशन में, शिक्षा का तात्पर्य जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया प्रयोग से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होता है और उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं। जाहिर सी बात है बच्चा, जो शिक्षा है कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है, उस जीवन में जो भी सारी चीजें हैं, जो भी हमारे लाइफ में होता है, घटित होता है, उनके माध्यम से हम अनुभव के आधार पर कहीं ना कहीं शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो ये अनुभव से भी प्राप्त होता है। जरूरी नहीं कि शिक्षा हमें कॉलेज से ही जाने से मिले, शिक्षा हम किसी भी माध्यम से अचीव कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव और बहुत तमाम तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं उनके अनुभव के माध्यम से भी हम शिक्षा को सीख पाते हैं। और वही बातें कही जा रही हैं, शिक्षा का तात्पर्य जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया प्रयोग से, यानी जो जीवन हमारा चल रहा है उसमें जो भी चीजें घटित हो रही हैं उसके प्रयोग से जो मनुष्य का अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। यानी जो भी इंसान है उनके जो एक्सपीरियंस है, हमारी लाइफ में क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, हमारे उसके अनुभव होते हैं और उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं, और वही हमारा पथ प्रदर्शक बन जाता है और उसी को हम शिक्षा कहते हैं। कहीं ना कहीं जो चीजें हम सीखते हैं अपने अनुभव के द्वारा, उनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, बिकॉज हम उन्हीं चीजों के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर भी हम शिक्षा का ग्रहण कर सकते हैं। टोटली यही यहाँ कहा जा रहा है। यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से चलती है। जाहिर सी बात है बच्चा, जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी से वह सीखना शुरू कर देता है। यानी बचपन से ही यह प्रक्रिया चलती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी भी नहीं खत्म होती है।
आप जन्म लेते हैं, जन्म से सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है और अंतिम तक हम सीखते हैं। आप सभी को पता है, बच्चा जब छोटा भी होता है, शैशवावस्था में होता है, तो माँ उसको जिस तरीके से भी मतलब एक्टिविटीज सिखाती है, बच्चा उसी तरीके से करता है कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज। तो एक सीखने का ही हिस्सा, एक सीखने का ही पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है, यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से चलती है। आप इनके बारे में कितना अच्छे से लिख सकते हैं। आप खुद से सोचो एक बार कि जब आप इनको एक बार पढ़ो और दिमाग में फिर से सोचो शिक्षा के बारे में, तो लॉट ऑफ वर्ड्स आपके माइंड में वैसे ही आ जाते हैं और आपको समझ में आता है वाकई में हम तो इसका प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वाकई में बच्चों, बिलीव मानो इस बात को, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे किसी चीज को लेके, उतने ज्यादा वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे। अ लॉट ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आएंगे। आपको लगेगा कि वाकई में हम तो बहुत कुछ लिख सकते हैं इनके लिए, तो आप लिख भी सकते हैं, नो डाउट। आगे हम देखते हैं यह प्रक्रिया सीखने, ठीक है बच्चा, इससे आगे बढ़ते हैं। जिसके कारण यह अपने जीवन पर्यंत चलती है ना, जिसके कारण मनुष्य का अनुभव भंडार में लगातार वृद्धि होती रहती है। जाहिर सी बात है, यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से चलती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है और हमारे जो अनुभव हैं, अनुभव का हमारा भंडार हो जाता है बच्चा। बहुत सारे अनुभव हमारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं लाइफ में, जिन अनुभव के आधार पे हम अपने आप के शिक्षा को, ज्ञान को बढ़ा पाते हैं। ठीक है, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना है। इस लाइन को जरूर आप वहां पर मेंशन करिएगा और थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना अथवा सिखाना होता है। शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है। प्यारे बच्चों, जब भी वहां पर क्वेश्चन को लिखिएगा, स्केल होती है ना आपके पास, आप पेन से लिखिएगा, लेकिन स्केल से ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा इस लाइन को। आप स्केल से जब करोगे तो लाइनें तिरछी नहीं जाएंगी, एकदम स्ट्रेट रहेंगी और आप इसे अंडरलाइन कर देना, तो उसका एक लेखन शैली का एक पार्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी जो भी आपका एग्जामिनर होगा, जो भी आपकी कॉपी को उस टाइम चेक कर रहा होगा। आगे जैसे हम बढ़ेंगे, इसी चीज को हम और अच्छे से मेंशन करते हैं। शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मानी जाती है। एडुकेटम एक शब्द था बच्चा, जिससे इसका एजुकेशन वर्ड लिया गया। एजुकेशन की उत्पत्ति जो हुई वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुआ। एडुकेटम में दो शब्द हैं, एक तो ई है बच्चा, एक डुको है। तो ई का जो मतलब होता है, ई और डुको से मिलकर ही बना एजुकेशन, एडुकेटम, और ई का जो अर्थ होता है आउट ऑफ होता है बच्चा, टू लीड। फोर्थ, अथवा हम कह सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट आउट, यानी अतः इस प्रकार से एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक को बाहर लाना, यानी अंदर की चीजों को बाहर की ओर लाना, आंतरिक चीजों को बाहर लाना। जो भी आपका एजुकेशन है, आपने जो अपने अनुभव के आधार पर सीख रखा है, उन चीजों को आप एक्सप्रेस करते हो अपने बोलने के माध्यम से। जो भी चीजें आपकी हैं बच्चा, उसे आप एक्सप्रेस कर पाते हो, यानी आंतरिक चीजों को आप बाहर की ओर लाते हो। दैट मीन्स एजुकेशन। सो आई होप कि प्यारे बच्चों, एजुकेशन शब्द का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां भी हमें रुकना नहीं है, इसके आगे हमें एक डिफिनेशन दे देना है किसी राइटर के अनुसार, जैसे एडिशन के अनुसार। इसको भी आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर दीजिएगा। एडिशन के अनुसार उसके आगे आप परिभाषा लिख दीजिएगा। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने में निहित उन शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिसका शिक्षा के बिना प्रकट होना असंभव होता है। जाहिर सी बात है बच्चा, आप जैसी भी एक्टिविटीज करते हैं, वो एक्टिविटीज आपके एक एजुकेशन का ही पार्ट है। आप किसी के साथ जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, वो चीजें डिपेंड करती हैं कि आपने उन चीजों को सीखा कैसे है, उसकी शिक्षा आपने कैसी ग्रहण कर रखी है। वैसा ही आपका बिहेवियर होता है जैसा आप सीखे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने में निहित उन शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिसका शिक्षा के बिना प्रकट होना असंभव है। बच्चों, शिक्षा को हम 3 स्तरों में बांट सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे, पहला स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल पे कह सकते हैं, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल कह सकते हैं बच्चा, और लास्ट वन इज दैट रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चा चिंतन स्तर। ठीक है, चलो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। स्मृति स्तर क्या होता है? प्रवर्तक हार्वर्ड। स्मृति स्तर में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे छात्र पढ़ाई का विषय वस्तु को आत्मसात कर सके। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण क्रिया पर जोर दिया जाता है। स्मृति शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम पर महत्व दिया जाता है। बच्चा, जो स्मृति स्तर है, कहीं ना कहीं ये आपके याद कराने के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि चीजों को हमें किस तरीके से आपको समझा देना है कि आपकी स्मृति में रहे, मतलब आपके दिमाग में रहे, आपको हमेशा ये स्मरण रहे, आपको चीजें पता रहे क्या आपने सीखा। अब इनका माध्यम जो है, इनके माध्यम हम कई अपना लेते हैं। जैसे आपको पता होगा,
आप थोड़ा सा गौर करो, जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस टाइम आप क्या देखते हैं? ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं बच्चे को, लेकिन आपने कभी भी गौर किया होगा तो ए फॉर एप्पल जब आप पढ़ते हैं तो उसके बगल में एप्पल का फिगर बना होता है, बिकॉज ताकि उस संकेत के माध्यम से बच्चा उसको स्मरण कर सके। वही चीजें हैं, स्मृति स्तर का मतलब यही होता है। ऐसा एग्जाम्पल आप दे भी सकते हैं वहां पर, इन चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं आप अपने लेखन शैली में। आप जाहिर सी बात सोचो ना बच्चों कि जब ए फॉर एप्पल आपने बच्चे को पढ़ाया था तो उसके बगल में एप्पल का फिगर बना था। सी फॉर कैट पढ़ाया था तो कैट का फिगर बना हुआ था, बिकॉज ताकि वो बच्चा याद कर सके, उसे उसका स्मरण जो है उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सके, स्मृति स्तर को बढ़ाया जा सके। वही चीजें हैं, उनके संकेत के माध्यम से कहीं ना कहीं हम चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं उन बच्चों को जो स्मृति आधार पर चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। बोध स्तर क्या है बच्चा? शिक्षण। बोध स्तर में शिक्षक छात्रों की समझ पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों का बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है। यह शिक्षण उद्देश्य केंद्री और सूझबूझ से युक्त है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चा, बोध स्तर क्या है? शिक्षण। बोध स्तर का शिक्षक छात्रों की समस्त पाठ्य वस्तुओं को इस प्रकार प्रस्तुत करता है छात्रों में बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को कम से कम मैक्सिमम चांसेस दिया जाता है चीजों को सीखने का, वो सूझबूझ के चीजों को सीख पाए। मतलब ऐसा नहीं कि बस आपको याद कर लेना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको चीजों को समझ अपने अंदर विकसित करनी है, देन उसको समझना है कि हाँ ये चीजें क्या है। यानी हमें उस पर कहीं ना कहीं शोध टाइप में करना है बच्चा, उसको समझना है, फाइनली हमें याद करना है। और टीचर्स जो होते हैं उनको इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि बच्चा उसके ऊपर सोच सके, उन चीजों पे अपना ध्यान केंद्रित कर सके। तो यही है हमारा बोध स्तर, और इन चीजों के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। चिंतन स्तर पर शिक्षण। चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, उनकी सोचने, समझने, स्मरण शक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। और बच्चा ध्यान देना, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर को हेडिंग के रूप में डालिएगा। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आप डालिएगा जब भी वहां पर मेंशन करिएगा क्वेश्चन में, ताकि छात्र दोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। इस स्तर में अध्यापक बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को उस पर अपने स्वतंत्र चिंतन करने का समय भी देता है। शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के रूप में है बच्चा। ये भी हेडिंग आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के रूप में है। अनेक विद्वानों का मानना है शिक्षा का अर्थ व्यक्ति को केवल समाज के लिए ही तैयार करना नहीं है, अपितु उसके अपने व्यक्तित्व का भी विकास करना है। जाहिर सी बात है बच्चा, शिक्षा कहीं ना कहीं एजुकेशन हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करती है। आप सभी को पता है, अगर हम आपसे कहें चलो आपकी लाइफ में बहुत पैसा है, आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जैसा आप जीना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको उस लाइफ स्टाइल में मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो हमारे पास कमी है, जिसका एहसास आपको ऑलवेज होगा। तो एक कमी आपको हमेशा महसूस होगी। तो प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान देना, हमारे पास तीनों चीजें होनी चाहिए। तीनों चीजें इन द सेंस कि हमारे पास एजुकेशन हो, मनी हो और हेल्थ हो। हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन, आपने डायलॉग भी सुन रखा है। सारी चीजें होनी चाहिए। आपके पास पैसा, एजुकेशन है, लेकिन आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता, देन आप अच्छा फील नहीं करेंगे। तो विद्वानों ने यही कहा, शिक्षा का अर्थ केवल समाज के लिए ही तैयार करना नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व का भी विकास करना होता है। शिक्षा का समाज के हितों और व्यक्तियों के हितों में उपयुक्त तालमेल स्थापित करना है। दोनों चीजें कहीं ना कहीं, समाज को भी आप अच्छे से तालमेल स्थापित कर पाते हैं और अपने व्यक्तित्व में भी, और व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं और लोग की रिस्पेक्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति मशीन के समान नहीं है, उसका अपना अस्तित्व भी है। यदि व्यक्ति ही नहीं होगा तो समाज कैसे बन सकता है? आप खुद बताओ बच्चा, अगर व्यक्ति नहीं होगा तो समाज कैसे बनेगा? इस बात की पुष्टि कुछ विद्वानों के विचार नीचे दिए गए हैं। कौटिल्य ने कहा था, शिक्षा मानव का एक संयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है, उसका व्यक्तित्व का विकास करती है। इन्होंने कहा था, कौटिल्य ने कहा था। इन चीजों को जरूर याद कर लीजिएगा बच्चा। शिक्षा की परिभाषाएं हैं, हमने यहाँ पर द एंड कर दिया, लेकिन शिक्षा की परिभाषाएं आपका मेन क्वेश्चन था कि डिफिनेशंस कुछ लोग के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन करिए। तो अलॉट ऑफ कम से कम 4 से 5 आप राइटर्स के, मतलब जो भी हमारे साइंटिस्ट थे, जो भी हमारे फिलोसफर थे, उनके नामों के साथ उनकी परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, सो दैट आप वहां पर उन चीजों को मेंशन कर पाए। शुक्रात ने कहा था, शिक्षा
शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचार जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। इन्होंने कहा था एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी वैडली विच आर लर्न्स इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। अरस्तु ने कहा था शिक्षा व्यक्ति के शक्ति की और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य शिव और सुंदर का चिंतन को उठा सके। एजुकेशन डेवलप्स मैन्स फैकल्टी स्पेशली हैज माइंड सो दैट ही मे बी एबल टू एंजॉय द कंटेम्पलेशन ऑफ सुप्रीम ट्रूथ गॉडनेसेस एंड विटी। बच्चा ए बहुत अच्छे डिफिनीशंस हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। एक्चुअली में डिफिनीशंस में हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं बिकॉज उनके शब्दों में ही रखना होता है, तो बेहतर होगा कि बच्चा आप याद कर लेना। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, हमें भी वेट रहता है इन चीज़ों का बच्चा कि हम आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं कैसे आपको लगते हैं। आप ज़रूर बताया करो कमेंट बॉक्स में। एपीपीटी भी शायद आप लोग की नीड हो, आपको चाहिए तो बच्चा मैं टेलीग्राम चैनल अपना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ बिकॉज व्हाट्सएप पे मैं बच्चा सेंड कर करके थक जाता हूँ। अलॉट ऑफ बॉयज़ के मैसेज, अलॉट ऑफ गर्ल्स के मैसेज आते हैं जिनको मैं चीज़ें सेंड करता हूँ। मैं सभी को सेंड करता हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि हमें हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। सो आप जो है हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें और हम दिन वहाँ पर चीज़ों को सेंड करेंगे। हम अपना इंस्टाग्राम आईडी का भी बच्चा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देते हैं, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत सारा प्यार। सो थैंक यू। जय हिंद बच्चों।